Okay, so let's start with the next very important question. How directors of a company can be appointed and write the provisions to remove the directors. पहले हमने किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब हम बात करेंगे डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं कंपनी के और उनको रिमूव कैसे किया जाता है. सबसे पहले हम जान लें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है डायरेक्टर की. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉमिनी की एज जो है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए. ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013. दूसरा, बैकग्राउंड चेक होना जरूरी है उसका, कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेबी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग पूरी होती है या नहीं होती. फिर नॉमिनी जो है वो मेंटल इलनेस से दूर होना चाहिए, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, नॉमिनी शुड हैव अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN बोलते हैं इसको. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए उसके पास, और ये उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है. कोई भी अप्लाई करके DIN ले सकता है. द नॉमिनी मस्ट पोजेस अ डिजिटल सिग्नेचर दैट इज फ्रॉम ई-मुद्रा और TCS से उसको डिजिटल सिग्नेचर जो है ऑथराइज्ड होना चाहिए. पैन शुड बी देयर. नॉट डायरेक्टर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज, कोई भी डायरेक्टर 10 कंपनी से ऊपर का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. ये तो है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन की एक डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. नाउ कमिंग ओवर टू द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर. क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए. सबसे पहले ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ नॉमिनी. हम नॉमिनी का कंसेंट लेते हैं, मतलब जिसको हम डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं उसका कंसेंट लिया जाता है, उसका DIN टेस्ट किया जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टेस्ट किया जाता है कि उसके पास है कि नहीं है. फिर कॉलिंग फॉर ए बोर्ड मीटिंग, फिर उसके बाद उसको नोटिस भेजा जाता है और बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है वोटिंग के लिए. फिर होल्डिंग द EGM. व्हाट इज EGM? EGM इज इमरजेंसी जनरल मीटिंग. एट इमरजेंसी जनरल मीटिंग द मैटर इज पुट फॉर टू द मेंबर्स प्रेजेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट एंड एनी कंसर्न कुड बी रेज्ड हियर. यहाँ पर कोई भी कंसर्न हो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से लेके तो वो यहाँ पर आप रेज करेंगे. फिर इशूइंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद उसका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है जिसमें उसकी फाइनल कंडीशन सारा कुछ लिखा जाता है. देन फाइलिंग फॉर DIR 12. DIR 12 एक फॉर्म होता है जो कि दिस फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज रिटर्न कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी. ये DIR फॉर्म उसको लेना भरना पड़ता है जाके. एंड कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी कैन ओनली रिमूव अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आफ्टर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जब कोई डायरेक्टर बन जाता है तो उसको हटाने के लिए दो चीजें हैं. एक तो ऑर्डिनरी मीटिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप उसको हटा सकते हैं अगर तो वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है तो, और अगर वो सेकेंड टाइम डायरेक्टर है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. क्या ग्राउंड्स पे डायरेक्टर को आप रिमूव करेंगे? इफ डायरेक्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर तो डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ एंड हैज बीन पेनलाइज्ड और इम्प्रिजन्ड, या तो कोई उसने कोई गलत काम कर दिया जिससे कि कोर्ट ने उसको या तो पेनलाइज कर दिया है या फिर इम्प्रिजन में डाल दिया उसको. एंड डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, उसको उसका माइंड जो है वो अनसाउंड डिक्लेयर हो गया है. तो इन केसेस में किसी भी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है. फिर प्रोविजंस टू रिमूव, उसको रिमूव करने के प्रोविजंस क्या क्या है. पहला, सिंपली बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसके पीरियड ऑफ ऑफिस जो है उससे को खत्म होने से पहले पहले. और जो सेकेंड टाइम रीअपॉइंटेड है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से आप हटा सकते हैं. अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव द डायरेक्टर. किसी भी डायरेक्टर को हटाने के लिए आपको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है मीटिंग के लिए. फिर ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी शैल सेंड ए कॉपी टू द डायरेक्टर. डायरेक्टर को कॉपी भेजेगी और हर उस इंसान को कॉपी भेजेगी जिसको वो मीटिंग में बुलाना चाहते हैं. और वो नोटिस बहुत ही प्रॉपर जाना चाहिए. नोटिस इज सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स टू डिस्कस इन द मीटिंग एंड द डायरेक्टर कंसर्न मेक्स रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग इन कंपनी एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर ऑफ द कंपनी. और जो डायरेक्टर है उसको जो भी वो अपनी बात बोलना चाहता है वो राइटिंग में देना पड़ेगा सारे मेंबर्स ऑफ कंपनी को. उसके बाद उसी मीटिंग के अंदर नया डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जाएगा उसी के सामने. मतलब आप उसको रिमूव करोगे और उसको रिमूव करने के बाद आप दूसरा जो डायरेक्टर बना रहे हो उसको भी उसी मीटिंग में ही दोबारा से रीअपॉइंट करोगे. एंड अगर न्यू डायरेक्टर आपको नहीं मिलता है तो एक कैजुअल वैकेंसी आप क्रिएट कर देते हो उसकी जगह पर और उस डायरेक्टर को हटा देते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. इसके अलावा एक और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. यस,
कंपनी के वाइंड अप करने का क्या प्रोसीजर है ना। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए थे कि डिसोल्यूशन से पहले वाली स्टेज होती है वाइंडिंग अप की। अब वाइंडिंग अप दो तरीके से किया जा सकता है, बाय कोर्ट एंड बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप। या तो इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की वजह से जो वाइंडिंग अप होता है उसको कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बाय कोर्ट। बाय कोर्ट मतलब यहाँ पर एनसीएलटी की बात हो रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप जिसको हम बोलते हैं। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप हमारे सिलेबस में नहीं है, सीसीएस के सिलेबस में या और जो यूनिवर्सिटीज हैं लॉ की उनके सिलेबस में ये नहीं है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। फिर भी इसको ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन से खत्म किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें कंपल्सरी वाइंडिंग अप की, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कैन बी डन बाय एनसीएलटी और बाय कोर्ट। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है जिन पे इनको हटाया जा सकता है, वाइंडिंग अप की जा सकती है कंपनी को। नंबर 1 इज इनएबिलिटी टू पे डेट्स। डेट्स को पे करने में इनएबल हो जाए कंपनी, अगर डिमांड नहीं पे कर और डिमांड पे नहीं कर पा रही है, डेट की डिक्री कर दी, फेलियर टू एग्जीक्यूट ऑफ कोर्ट डिमांड, कोर्ट ने कहा डेट पे करो बट उसके बाद भी नहीं कर पा रहे, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। तो इन तीनों केसेस में जो वाइंडिंग अप है वो की ही जाएगी। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व, 75% ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर पास द रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बट एग्जीक्यूशन टेक प्लेस बाय एनसीएलटी टू गवर्न द वाइंडिंग अप। अगर 75% जो आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर्स हैं अगर वो ये कह देते हैं कि हम वाइंड अप करना चाहते हैं, तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए डाल दिया जाएगा एनसीएलटी के सामने। थर्ड इज व्हेन कंपनी अकाउंट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। अगर वो कोई कंपनी इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के बजाय बाहर की कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रही है, तो उस केस में भी एनसीएलटी एक्शन लेती है इसको वाइंड अप करने के लिए। नेक्स्ट इज अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर। कुछ भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है, अनलॉफुल प्रैक्टिस हो रही है, कोई भी गिल्टी पाया जाता है मैनेजमेंट का आदमी, तो उस केस में भी वाइंडिंग अप एनसीएलटी ले लेती है। कंपनी हैज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न विद रजिस्ट्रार फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 कंसेक्यूटिव सालों तक लगातार रिटर्न फाइल नहीं कर रही है रजिस्ट्रार के पास। एंड लास्ट वन इज व्हेन एनसीएलटी थिंक्स दैट इट्स जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप। जब एनसीएलटी को लगता है कि अब कर ही देना चाहिए इसका वाइंड अप, अगर डेडलॉक हो गया है या उनका जो पर्पस था कंपनी का वो खत्म हो गया है, या लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को, या वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही है, तो इन केसेस में भी एनसीएलटी वाइंड अप करने का डिसीजन ले लेती है। तो बेसिकली वाइंड अप कैन बी डन इन 2 वेज, कंपल्सरी एंड वॉलंटरली। वॉलंटरली इज नॉट इन सिलेबस, फिर भी आप लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू उसको किया जा सकता है, बट कंपल्सरी वाइंडिंग अप में एनसीएलटी एक्शन लेती है, और एनसीएलटी का जो पूरा प्रोसेस है, 6 जो रीजंस है कि क्यों एनसीएलटी करती है इसका वाइंड अप, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में हम कंपनी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ेंगे।